क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी टीपीएस आलू की किस्म है, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HPS 1/113। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। P का मान ज्ञात करने के लिए P2O5 को गुणा करते हैं, तो इनमें से आपको बताना है किससे गुणा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.437 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलों से भारत के कुल उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चना एवं अरहर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में गेहूं के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं के अंतर्गत क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश प्रथम है, जबकि प्रति हेक्टेयर की उपज में बात करें तो पंजाब सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। अमेरिकन कपास की बुआई के लिए निम्नलिखित में से किस बीज दर की संस्तुति की गई है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैराक्वाट। पैराक्वाट नॉन सेलेक्टिव हार्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित फसलों में से मृदा क्षारीयता को सर्वाधिक कम कौन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा लोबिया, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मृदा का स्थायी गुण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्सचर, इसका सही आंसर बनेगा। मृदा का स्थायी गुण है टेक्सचर। नेक्स्ट एक लोकप्रिय प्रजाति इनमें से बताना है बहार की। बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है, तो यहाँ पर बहार जो है अरहर की एक लोकप्रिय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 10 का आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फसल गहनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका इनमें से कौन सा है। आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि समतुल्य अनुपात, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट अंध भूपरिष्करण से क्या तात्पर्य है। ब्लाइंड टिलेज रिफर टू। तो 12 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंकुरण से पूर्व गुड़ाई। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है। सही युग्म है इनमें से आपको बताना है। साधारण नाम एक तरफ है, दूसरी तरफ वानस्पतिक नाम दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा जंगली मटर लेथाइरस एफाका। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है। समुद्र, झीलों और नदियों से पृथ्वी का आच्छादित भाग कितने % है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 70%। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर। पौधों की हार्डनिंग के साथ होने वाले परिवर्तन में सम्मिलित है शर्करा का बढ़ जाना, घुलनशील प्रोटीन का कम हो जाना। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शर्करा का बढ़ जाना। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर। चारागाहों के सुधार हेतु सबसे पहले वर्ष 1950 में शून्यकर्षण प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। जर्मनी में, जापान में, यूनाइटेड किंगडम में, USA में। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है दोस्तों। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 50 किलोग्राम पोटेशियम देने हेतु अमोनियम क्लोराइड तथा म्यूरिएट ऑफ पोटास की मात्रा होगी। तो इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 384.61 किलोग्राम यहाँ पर सही आंसर बनेगा, और 83.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। बर्फ पिघलने पर जल का आयतन बढ़ता है
वही रहता है, कम रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम रहता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट, पौधों के सामान्य स्वरूप को बनाए रखा जाता है जल द्वारा, गैसों द्वारा, ठोस पदार्थों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। धान के खेत में सामान्यतः पाए जाने वाले एक वर्षिक घास कुल के खरपतवार का नाम इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इकाइनोक्लोवा क्रूसगेली। अगला क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जाइल एंड एग्रीकल्चर ही लोकेटेड एट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर, भारत में चीनी कारखाने सबसे अधिक स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चीनी का सर्वाधिक कारखाना होने के बावजूद सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है। वहाँ की अधिकांश कारखाने सहकारी क्षेत्र से हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पौधे से रेशे को अलग करने के लिए रेशे को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर, मक्के की निम्नलिखित जड़ों में से कौन एक मक्के के पौधों को खड़ा करने में सहायक होती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा टेक जड़ें, प्रॉप रूट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक मितव्यता संबंधित है। तो 25 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा, बैंक से। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर, आगत निर्गत उत्पाद संबंध को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद फलन कहते हैं। अगला 27 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया तो कब आया था दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊपरी लागत का दूसरा नाम फिक्स कॉस्ट है, नियत लागत। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर मांग वक्र दर्शाता है कि मांग अत्यधिक लोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है, इकाई लोचदार है, पूर्णतः लोचदार है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्णतः बेलोचदार है। नेक्स्ट 30 का क्वेश्चन नंबर है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान आपको बताना है कितने % है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26%। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, मृदा संरचना में सुधार होता है तो किसके द्वारा सुधार होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर फास्फेट के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन नंबर 32, गंधक का स्थिरीकरण होता है जब जीवांश में गंधक की मात्रा होती है तो कितने % होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.45% से कम। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर है, मृदाओं की जलीय चालकता अनुक्रमानुपाती होती है तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण सरंध्रता के। अगला क्वेश्चन 34 है, धनायन फास्फोरस और पोटेशियम की भूमि से जड़ की ओर जाने का मुख्य तरीका इनमें से? तो मुख्य तरीका है विसरण। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्बन से अनुमान लगाया जा सकता है। तो कार्बन से अनुमान लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन का। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर, तराई मृदा में कमी होती है तो किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है तराई मृदाओं में? तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक की कमी पाई जाती है। अगला 37 है, सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा होती है तो कितने % गंधक की मात्रा पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 12%। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर, मृदा संरचना का सीधा संबंध है तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मृदा कण विन्यास से मृदा संरचना का सीधा संबंध है। नेक्स्ट 39, मृदा सुधारक पाइराइट का रासायनिक सूत्र इनमें से आपको बताना है। तो इसमें लगभग 28% सल्फर होती है और इसमें क्रियाशील पदार्थ मार्कासाइट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, Fe2। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 45 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड प्रति हेक्टेयर की पूर्ति के लिए कितनी मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। म्यूरेट ऑफ पोटाश में K2O की मात्रा लगभग 60% और 45 किलोग्राम पोटाश प्राप्त करने हेतु 75 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर है, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट जो तैयार की जाती है केचुआ की सहायता से। नेक्स्ट यहाँ पर 42 क्वेश्चन नंबर है, एक अच्छे गुण वाली खाद में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात अधिक नहीं होना चाहिए। तो 42 का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10 से 12 के मध्य अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर, मृदा में जल चालकता बहुत कम है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय भूमि में। अगला क्वेश्चन नंबर 44, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल खेत के 15 सेमी ऊपरी परत का लगभग भार होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 लाख किलोग्राम। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर, किस तत्व का सांद्रण मृदा में सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लगभग 46.45%, उसके पश्चात सिलिकॉन 27% का भाग होता है। नेक्स्ट 46 है, क्षारीय भूमि के सुधार में प्रयुक्त होता है। तो क्षारीय भूमि के सुधार में CaSO4 2H2O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 47, अन्न वाली फसलों की फॉस्फेट उर्वरक उपयोग क्षमता लगभग होती है। तो कितने % होती है? तो 20% इसका राइट आंसर बनेगा। 48 क्वेश्चन नंबर है, यदि भारात्मक रूप से मृदा जल का प्रतिशत 15% हो एवं स्थूलता घनत्व 1.4 ग्राम सीसी हो तो उस मृदा में आयतनात्मक रूप से जल का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 21%। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। मृदा संरचना मृदा कणों का वितरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है, टिल्थ संबंधित है। तो टिल्थ आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। मृदा समुच्चयों के रूप में, मृदा समुच्चयों के आकार वितरण में, मृदा समुच्चयों की व्यवस्था से, इन सभी से संबंधित है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा नमी विश्लेषण न्यूट्रॉन स्कैटरोमीटर यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, लिग्निन मुख्यतः पाया जाता है। तो लिग्निन मुख्यतः मध्य लैमिला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, सोयाबीन बीज में होती है तेल व प्रोटीन की मात्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 53 का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40% तेल और 20% प्रोटीन पाया जाता है। इसका माफ़ कीजिएगा, डी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 20% तेल और 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन नंबर है, आइसोप्रोटूरान एक है। तो आइसोप्रोटूरान एक खरपतवार नाशी रसायन है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर 55 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्रॉप दिया गया है, दूसरी तरफ वैरायटी दी गई है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर टाइप 9। यहाँ पर जो है टाइप 9 उर्द की किस्म है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में अम्लीय उर्वरक है, सूची सेकंड में अम्ल तुल्यांक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा। ए का 3rd, बी का 4, सी का 2 और डी का 1st। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर, सूरजमुखी तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल माना जाता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो 57 का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, असंतृप्त वसी अम्ल की अधिक मात्रा। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर,
निम्नलिखित में से किस पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण क्रिया में जीवाणु दोहरी सहजीवी संबंध रखता है? तो 58 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ढैंचा। अगला क्वेश्चन 59 है, वर्गाकार विधि की तुलना में षटभुजाकार रोपण विधि में कितने प्रतिशत अधिक वृक्ष लगाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15, इसका सही आंसर बनेगा। अगला है 60 क्वेश्चन नंबर, नींबू वर्गीय फलों के लिए गोंदित रोगरोधी मूल ग्रंथ कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्भीरी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61, बेल के कायिक प्रवर्धन की प्रायः अपनाई जाने वाली विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए मृदुकाष्ठ कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, एक 15 वर्ष के आम के बाग में अंतः सस्यन के लिए निम्न में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी इसमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी टर्मेरिक, हल्दी, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, पेक्टिन युक्त फलों के गूदे को 0.4 से 0.6% जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उससे जेली कहते हैं दोस्तों। अगला है 64, उच्च तापमान पर रस का पश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला है 65 क्वेश्चन नंबर, सोडियम मोलिब्डेट से फूलगोभी के ह्यूप्टल नामक रोग की रोकथाम होती है क्योंकि इसमें पाया जाता है। तो 39% मोलिब्डेनम पाया जाता है। नेक्स्ट है, आम की गुठली रहित किस्म सिंधु विकसित की गई है। तो 66 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोंकण कृषि विद्यापीठ डापोली महाराष्ट्र द्वारा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगला 68 क्वेश्चन नंबर है, बैंगन की फसल के लिए उपयुक्त खरपतवार नाशी रसायन आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेंडीमेंथालिन। नेक्स्ट 69 है क्वेश्चन, 4000 ppm सांद्रता के 100 मिली घोल के लिए रसायन की मात्रा होगी। तो यहाँ पर 400 मिलीग्राम। अगला है 70 क्वेश्चन, बांझपन निरोधक विटामिन इनमें से कौन सा है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई, इसका राइट आंसर बनेगा। 71 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म आपको बतानी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा एग्री फाउंड डार्क रेड, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, एग्री फाउंड डार्क रेड। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर बी दिया गया है जो कि गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एग्री फाउंड डार्क रेड। नेक्स्ट है 72 यहाँ पर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में वृद्धि नियामक हैं, दूसरी तरफ कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिट्रस नोवेलिस सावर ऑरेंज। अगला 74 है यहाँ पर, स्वर्ण जहांगीर नई विकसित किस्म किसकी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आम की। अगला 75 है, पिछेती झुलसा रोगरोधी आलू की प्रजाति इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी कुफरी बादशाह। नेक्स्ट है 76, त्रिगुणित तरबूज को उत्पादित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज रहित फलों के लिए। अगला है 77 क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वप्रथम विकसित टमाटर की संकर किस्म थी। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा पूसा हाइब्रिड 2। नेक्स्ट 78, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए रोहों की काटछांट का उत्तम समय क्या है? तो राइट आंसर अप्रैल मई, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 79 है,
निम्न में कौन सा फल लवणी भूमि में लगाने के लिए उपयुक्त है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। आंवला यहाँ पर दिए गए अन्य फलों की तुलना में ज़्यादा क्षारीयता के प्रति सहनशील है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर, पंत ऋतुराज एक किस्म है, तो पंत ऋतुराज जो किस्म है वो बैंगन की है। नेक्स्ट यहाँ पर 81 है, किन्नो संतरा विकसित किया गया है, तो किन्नो संतरा जो है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। HB फ्रास्ट, इसमें आप लोग ऐड कर लीजिएगा HB फ्रास्ट, HB फ्रास्ट द्वारा यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, भोजन करते समय कौन सा कीट स्टाइलेट सीड छोड़ देता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आम का मिलीबग, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन नंबर, कपास के फल में चयन करने वाले बेधक हैं इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, केवल चित्तीदार व गुलाबी कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, इस वर्ल प्लेट पाई जाती है, तो इस वर्ल जो प्लेट है वो होलो कोन नोजल में पाई जाती है। 87 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा कीट मधुस्राव नहीं करता है इनमें से? तो 87 का आंसर हो जाएगा टिड्डा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, अपूर्ण रूपांतरण किस कीट में पाया जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास का फुदका, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, किस कीट में वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी पाई जाती है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा टिड्डा में क्रॉस हॉपर। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर है, ट्राइकोग्रामा के उत्पादन के लिए किस पोषी कीट का प्रयोग होता है? तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, मक्के के तना बेधक के अंडे। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन नंबर है, कीट की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला बैसिलस थोरिनजेंसिस एक है, इनमें से बैक्टीरिया है दोस्तों। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सबसे अधिक जीवनाशी की खपत किस फसल पर है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, टमाटर में अगेती झुलसा रोग होता है, तो टमाटर में अगेती झुलसा रोग ऑप्शन सी अल्टेनेरिया सोलेनाई द्वारा होता है। नेक्स्ट 95, पीत सिरा विषाणु रोग लगता है, येलो वेन मोजाइक इज ए डिजीज ऑफ? तो 95 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भिंडी में। अगला क्वेश्चन नंबर 96, गेहूं का सेहू रोग ईयर कॉकल किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप राइट विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो एग्यूना टिटसाई इसका सही जवाब बनेगा। 97 है, रबर सेप्टा को फेरोमोन में लगाकर किस कीट की मॉनिटरिंग की जाती है? तो 97 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इरियास इन सुलाना। नेक्स्ट 98 है, निम्न में से तीसरी पीढ़ी का पेस्टिसाइड एमोंग आपको बताना है थर्ड जनरेशन का। तो 98 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा जुवेनाइल हार्मोन। अगला है 99 क्वेश्चन नंबर, अजैडिरैक्टिन एक क्रियाशील सुरक्षित कीटनाशी का अवयव है, इसके उपयुक्त उद्गम को निम्नलिखित में से चुने यहाँ पर। तो 99 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा नीम का पेड़। अगला है 100 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अरहर का स्टेरिलिटी मोज़ेक रोग वायरस जनित है और यह फैलाया जाता है, तो किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकैरिया कजानी द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर, कॉक्सिनेला सेप्टेम पंकटाटा परभक्षी है, तो माहू का है। अगला है साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा कीटनाशियों के दुष्प्रभाव से। अगला 103 क्वेश्चन नंबर, तने पर अवरोधक लगाना
काम आता है? तो तने पर अवरोधक लगाना आम के मिलीबग के प्रबंध में आता है दोस्तों। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन नंबर, स्टेराइल मेल तकनीकी प्रतिपादित की गई है, तो किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निपलिंग द्वारा, इसका सही आंसर बनेगा और 1937 में। नेक्स्ट है, निम्न में से बैक्टीरिया का व्यापारिक उत्पाद कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा थ्यूरीसाइट। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ डिजीज दिया गया है दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली में तुलासिता डाउन मिल्ड्यू, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 107, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के लिए घोल की मात्रा होगी, तो यहाँ पर आपको घोल की मात्रा बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, कीटनाशी विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाड़ी प्रणाली को प्रभावित करता है। 109 क्वेश्चन नंबर है, भूमि में दीमक के उपचार हेतु प्रयोग करना चाहिए, तो भूमि में दीमक के उपचार हेतु क्लोरोपाइरीफास 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, गन्ने का पायरिला कीट फसल को हानि पहुंचाता है, तो 110 का आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा पत्ती का रस चूसकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, बैंगन में छोटी पत्तियों वाला रोग जनित रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है, चीज उद्योग में किस पेनिसिलियम स्पीसीज का उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेनिसिलियम राग U40 का। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण विकास परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा लाभार्थियों की सहभागिता पर। अगला, ग्रामीण सहभागी सूचना संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्रसार से। अगला 115 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, UPDASP पोषित है किसके द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो इसका बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा। अगला, चने की अवरोधी किस्म सहनशील है, तो चने की अवरोधी जो किस्म है ऊखठा के प्रति सहनशील है। संकर कपास के लिए नाइट्रोजन की संस्तुति की मात्रा जो है यहाँ पर 120 से 150 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। 118 क्वेश्चन नंबर है, अधोकथन को पढ़िए और सही उत्तर छांटिए। फसल प्रणाली एक तरफ है, दूसरी तरफ खरपतवार नाशी दिया गया है, तो 118 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चना प्लस अलसी पेंडीमेंथालिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, कैलोना वर्ग के पौधे आते हैं, तो कैनोला वर्ग के पौधे सरसों के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, म्यूटेशन द्वारा विकसित की गई चने की जाति कौन सी है इनमें से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीजीएम 413। म्यूटेशन द्वारा विकसित की गई चने की जाति बीजीएम 413, 408, 417 के अलावा RS62, RS11 है। तो दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस जो कि आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए